गंगा पुत्र कोई नहीं है, ये गंगा चोर लोग हैं। गंगा को खोद के और करोड़ों रुपया घोटाला कर दिए। मैंने आपको पहले इंटरव्यू में कहा था कि इस बार बनारस की जनता काशी में जो आता है पहले उसका सम्मान करती है, फिर उसको मोक्ष दे देती है। इनको मोक्ष दे के इज्जत से इनको पूरा इनके गुजराती गैंग के साथ इनको, और रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, लोकतंत्र के सवाल पे, दवाई के सवाल पे, पढ़ाई के सवाल पे, कमाई के सवाल पे जो भी बुनियादी सवाल है डॉक्टर पल्लवी पटेल ने पूरा लड़ने वाले तेवर के रूप में उत्तर प्रदेश में दिखाया है। और मैं गर्व महसूस करता हूं कि उन्होंने मुझे बनारस में भेजा है। वो आएंगी और बनारस का हमको उस राम की चिंता है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ में पढ़ता है और उसको रोजगार नहीं मिलता है। हमको उस राम की चिंता है जो खेत में फूल उगाता है और सब्जी उगाता है, चंदुआ सट्टी में ले जाके बेचता है तो शहर के लोगों को खाना मिलता है, पूरे बनारस के लोगों को सब्जी मिलता है, उसको लागत मूल्य नहीं मिल रहा है। हमको उस राम की चिंता है जो फूल लगाता है और वो बाबा कृष्णनाथ के चरणों में और संकट मोचन में जाके चढ़ता है और उसको उसका दाम नहीं मिल रहा है। तो इस राम के चिंता करने की जरूरत है। इसी राम के चिंता के लिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं और ये जो सड़क है तभी काम आएगा जब आपका पेट भरा रहेगा, आपके तन पे कपड़ा रहेगा। अयोध्या की राम की चिंता है कि नहीं आपको? देखिए आपने सारे राम का नाम गिनाया, लेकिन एक अयोध्या जो कि कितनी लंबे समय से लड़ाई चली आ रही थी वो उनका आपने जिक्र ही नहीं किया। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। उनकी चिंता जो लोग करेंगे वो मूर्ख हैं। वो अपनी चिंता करें। वो राम के सहारे जो सत्ता में जाने चाहते हैं, जो भगवान को भी अपने सत्ता के मद के लिए सहारा बना रहे हैं, ऐसे अहंकारी लोगों को बनारस इस बार मोक्ष दे देगा। मौसम की गर्माहट तो वहीं दूसरी ओर चुनावी सियासत की गर्माहट बढ़ती जा रही है। वाराणसी लोकसभा सीट में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि पीडीएम प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। कार्यालय का उद्घाटन हो गया, अब चुनाव का उद्घाटन कब होगा आपके? चुनाव का उद्घाटन हमेशा हुआ है। जब से मैं किशोरावस्था में छात्र जीवन में गया उसी दिन से जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं और जनता की लड़ाई लड़ने वाला ही चुनाव लड़ता है। केवल चुनावबाज लोग जो होते हैं उनके चुनाव की शुरुआत आचार संहिता लागू होने के बाद होती है। गगन प्रकाश यादव की लड़ाई जब से छात्र जीवन में यूनिवर्सिटी में गए तभी से छात्रों की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई, और यूनिवर्सिटी से बाहर आए तो किसानों की लड़ाई, बुनकरों की लड़ाई। जितनी ताकत मेरे पास है उतनी ताकत से लड़ता हूँ। यही मेरा चुनाव है। लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है पीडीएम प्रत्याशी को। अब यूँ तो कहा जा रहा है कि भाई पीडीएम तो कुछ था ही नहीं, नया नया गठबंधन बना और प्रत्याशी को लॉन्च कर दिया गया, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर वहीं बात कर लिया जाए अतहर जमाल लारी की तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और सीधी लड़ाई जो है वो बनारस में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। देखिए वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उनको शहर में लोग वोट नहीं दिए, इसी अपना दल ने 1 लाख वोट उनको लोकसभा में दिया था, इसलिए इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन ये कहना चाहता हूं कि बनारस में अपना दल को इग्नोर कोई नहीं कर सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब पहली बार सांसद बनना था तो कृष्णा पटेल जी को उनको अपने बगल में बैठाना पड़ा था, तब उसके बाद वो सांसद बन पाए थे। इसलिए अपना दल की एक ताकत है और अपना दल की ताकत के साथ आज शहर में AIMIM के ताकत भी जुड़ रही है। इसलिए सबसे ज़्यादा लड़ाई में पीडीएम अपना दल का प्रत्याशी ही है और सीधी हम लोगों की लड़ाई है। डोर टू डोर कैंपेनिंग, खासकर आप प्रत्याशी हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपसे फोटोज़ भी वायरल हो रहे हैं। क्या अहम मुद्दे देखने को मिल रहा है आपको ग्राउंड पे? देखिए बनारस में किसान और बुनकर ही अहम मुद्दा है। किसान यहाँ क्या जो है, जो किसान की खाद की बोरी में कटौती कर दी, महंगा कर दिया गया। कहीं ज़मीन ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे लूटी जा रही है, कहीं काशी द्वार के नाम पे लूटी जा रही है, कहीं वैदिक सिटी के नाम पे लूटी जा रही है। और बुनकरों के जो करघे थे जिन पे फ्लैट रेट बिजली मिल रही थी, उनकी बिजली को कमर्शियल करके, उन पे GST करके, एक्साइज ड्यूटी करके दोनों लोगों की रोजी रोटी पे हमला किया गया है। इसी सवाल को लेके हम अपना दल के लोग चुनाव मैदान में। पल्लवी पटेल से जब वार्तालाप की जाती है, पूछा जाता है कि आपके मुद्दे में क्या रोजगार नहीं है, तो सीधी तरफ पे चुप्पी साधते नजर आती हैं। आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि आप जब जब भाषण देते हैं, जब जब बयान देते हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो मुद्दे हैं वो किसान है और बुनकर है। देखिए सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि पल्लवी पटेल से अधिक रोजगार के सवाल में विधायक होने के बाद कोई लड़ा नहीं। वो जो 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग इको गार्डन में धरने पे बैठे थे, वो क्यों बैठे थे? अपने रोजगार के लिए ही बैठे थे। अगर संविधान से छेड़छाड़ करके रोजगार उनका छीना जा रहा था तो उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं। 10 विधायकों का नाम आप किसी से पूछेंगे तो कोई बता नहीं पाएगा। लेकिन बरेली से लेकर सोनभद्र तक, झांसी से लेकर गोरखपुर तक अगर आप डॉक्टर पल्लवी पटेल के बारे में किसी से पूछेंगे तो आपको बता देगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लोगों का रोजगार लूटा जा रहा था तो डॉक्टर पल्लवी पटेल लड़ रही थी। बनारस में किसानों के ऊपर बहनोर में लाठी चल रही थी, खून सिर से ज़मीन पे चला जा रहा था तो डॉक्टर पल्लवी पटेल लड़ रही थी। तो डॉक्टर पल्लवी पटेल की पहचान एक लड़ने वाले विधायक की है, लड़ने वाले नेता की है। और रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, लोकतंत्र के सवाल पे, दवाई के सवाल पे, पढ़ाई के सवाल पे, कमाई के सवाल पे
जो भी बुनियादी सवाल है डॉक्टर पल्लवी पटेल ने पूरा लड़ने वाले तेवर के रूप में उत्तर प्रदेश में दिखाया है, और मैं गर्व महसूस करता हूं कि उन्होंने मुझे बनारस में भेजा है। वो आएंगी और बनारस का चुनाव बड़े मजबूती से लड़ेंगे। गंगा पुत्र को कैसे चुनौती देंगे गगन यादव? गंगा पुत्र कोई नहीं है, ये गंगा चोर लोग हैं। गंगा को खोद के और करोड़ों रुपया घोटाला कर दिए। मैंने आपको पहले इंटरव्यू में कहा था कि इस बार बनारस की जनता काशी में जो आता है पहले उसका सम्मान करती है, फिर उसको मोक्ष दे देती है। इनको मोक्ष दे के इज्जत से इनको पूरा इनके गुजराती गैंग के साथ इनको वापस भेज दिया। एक अंतिम सवाल लेंगे, जिस सड़क पे आप खड़े हैं कुछ दिन पहले ये सड़क अधूरा रहा करता था, आज ये सड़क पक्की बन गई है। आप लोग विकास की बातों में भी आप लोग चर्चा करते हैं, कहते हैं कि विकास तो हुआ ही नहीं है। काशी को तो क्योटो बना दिया मोदी ने, और आप लोग कहते हैं विकास थी। नहीं, विकास इसलिए नहीं हुआ कि जिसका साड़ी नहीं बिकेगा उसका पेट खाली रहेगा, और उसके पास मोटरसाइकिल और साइकिल नहीं रहेगी तो रोड पे चढ़ेगा कैसे? वो अपने घर में सीलन भरे कमरों में आत्महत्या करेगा। अगर किसान को उसके पैसा रोजी रोटी पे संकट आ जाएगा तो वो रोड पे चढ़ेगा कैसे? रोड और अंटलिकाएँ जो LED पे दिखाई जा रही हैं, ये आप तब देखेंगे जब आपका पेट भरा रहेगा। आपके बच्चा जो BHU विद्यापीठ में पढ़ के आ रहा है उसको नौकरी नहीं मिलेगा तो इस रोड पे आप चढ़ ही नहीं पाएंगे, तो देखेंगे कैसे? जब आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हमको उस राम की चिंता है, पूरे देश को राम की चिंता है, हमको उस राम की चिंता है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ में पढ़ता है और उसको रोजगार नहीं मिलता है। हमको उस राम की चिंता है जो खेत में फूल उगाता है और सब्जी उगाता है, चंदुआ सट्टी में ले जाके बेचता है तो शहर के लोगों को खाना मिलता है, पूरे बनारस के लोगों को सब्जी मिलता है, उसको लागत मूल्य नहीं मिल रहा है। हमको उस राम की चिंता है जो फूल लगाता है और वो बाबा कृष्णनाथ के चरणों में और संकट मोचन में जाके चढ़ता है और उसको उसका दाम नहीं मिल रहा है। तो इस राम के चिंता करने की ज़रूरत है। इसी राम के चिंता के लिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं, और ये जो सड़क है तभी काम आएगा जब आपका पेट भरा रहेगा, आपके तन पे कपड़ा रहेगा। अयोध्या की राम की चिंता है कि नहीं आपको? देखिए, आपने सारे राम का नाम गिनाया, लेकिन एक अयोध्या जो कि कितनी लंबे समय से लड़ाई चली आ रही थी, वो उनका आपने जिक्र ही नहीं किया। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। उनकी चिंता जो लोग करेंगे वो मूर्ख हैं। वो अपनी चिंता करें। वो राम के सहारे जो सत्ता में जाने चाहते हैं, जो भगवान को भी अपने सत्ता के मद के लिए सहारा बना रहे हैं, ऐसे अहंकारी लोगों को बनारस इस बार मोक्ष दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब सुन रहे थे गगन प्रकाश यादव को, जिनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, और आज कहीं ना कहीं जब गंगा पुत्र के नाम पर सवालात किए गए तो सीधी तौर पे तीखी अंदाज में वर्तमान सरकार पर पलटवार करते नजर आए गगन प्रकाश यादव। वाराणसी से दीपक चौधरी को ROS।